प्रॉब्लम्स हैं, शिज़ोफ्रेनिया है, आर्थराइटिस है, जो भी बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, माइग्रेन्स हैं। माइग्रेन वैसे दोनों साइड के होते हैं, पर लेफ्ट साइड की चिंता होती है उसके कारण होता है। तो जो भी मनुष्य बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोचता है, थोड़ा रोता गाता सा रहता है, सारे टाइम कंप्लेनिंग रहता है, उसकी जो लेफ्ट साइड होती है वो बहुत शिथिल हो जाती है। इसके तीसरे देवता हैं सेंट माइकल्स, जो कि एक्चुअली जो श्री महावीर हैं वो उनका ही अवतार है। इस तरह से हमारे लेफ्ट चैनल पे 4 देवी देवता हो गए। अधिष्ठात्री देवी तो एक ही है, श्री महाकाली, और श्री सन भी है इसके श्री मून भी है इसके देवता। जब मैंने बताया कि मून फ्रीज हो जाता है जब हमारे बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड ओवरवर्क करती है, जब ये फ्रोजन हो जाता है तो हमें राइट साइड की मदद लेनी होती है, माने सन की मदद लेनी होती है इसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए, इसकी जड़ता को, इसकी शीतलता को पिघलाने के लिए। और वैसे भी महाकाली को चमकीली चीजें पसंद है, जो लाइट होती है वो महाकाली को पसंद है। अच्छा, लेफ्ट साइड के देवता श्री काल भैरव भी हैं। काल भैरव के ही अवतार श्री महावीर हैं। काल भैरव एक मशाल लेकर अपनी लेफ्ट चैनल पे ऊपर से नीचे तक भागते हैं। अपने चित्त को भी हम ऊपर से नीचे तक भगाएंगे। लेफ्ट चैनल पर लेफ्ट मूलाधार, लेफ्ट स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, लेफ्ट हृदय, लेफ्ट विशुद्धि, फिर राइट कान के ऊपर से होते हुए सहस्त्रार। जो श्री महावीर हैं वो पूरी इस लेफ्ट चैनल से आकर हमारे राइट साइड पर, यहां पर उनका स्थान है। जो हमारे एकादश रुद्र हैं उसमें भी श्री महावीर का बहुत विशिष्ट स्थान है। और जो महाकाली हैं वो रुद्र हैं, रौद्र रूप है उनका। तो इसलिए ये जो एकादश रुद्र हैं इन सब में भी श्री महाकाली का अंश है। महाकाली की शक्ति इन सब में भी विराजित है। अपने राइट साइड को हम जमीन पर रखेंगे। लेफ्ट साइड जो है उस पर जब श्री महावीर बैठते हैं तो हमको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हम प्रसन्न रहें। श्री महावीर के बैठने से हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है। लेफ्ट साइड पर हमारे अंदर भक्ति योग है, तमोगुण है। तमोगुण माने अंधेरा। अंधेरा माने ये कहते हैं ना कि भाई बहुत ही अंधेरा सा आदमी है वो, तो माने बड़ा रोता गाता सा, बुझा हुआ सा। तो हमको लेफ्ट साइड में अगर हम सिर्फ महावीर को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे, अपने आप को बैलेंस में नहीं रखेंगे, तो हम भी ऐसे बुझे बुझे से, मजा करने वाले नहीं, हंसी हमसे बहुत दूर रहेगी, ये सब हमारे अंदर होगा। इसलिए महावीर को तो मानिए परंतु बैलेंस में मानिए। श्री महावीर ने हमको नर्क के बारे में बताया। 7 तरह के नर्क हैं उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। तो ये जो 7 नर्क हैं, ये हर नर्क में किस तरह की पीड़ा यातना होती है मनुष्य को, यह बताया। और कौन सा कुकर्म दुष्कर्म करने से ये यातना हमें सहनी पड़ेगी, ये हमें बताया, ताकि लोग डर जाएं। डर जाएं इसलिए डरा रहे थे कि ताकि हम ये गलत कार्य ना करें। परंतु फिर भी यदि मनुष्य आमादा रहता है गलत करने के लिए, तो फिर महावीर उसको छोड़ देते हैं कि भैया तुम नहीं सुन रहे हो तो जाओ नरक में, भोगो यातना। फिर दूसरा कार्य जो श्री महावीर ने किया वो ये कि व्रत उपवास अपने शरीर को इतना कष्ट देना कि वो
नारकीय पीड़ा के तुल्य हो जाए। इसलिए क्योंकि हम यहीं पर अगर वो भोग लेंगे तो हम वो गलत कार्य नहीं करेंगे और फिर हमको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। जो लेफ्ट साइड होती है वो जब चलती है तो अधोगति में चलती है, नीचे की तरफ चलती है, और जब नीचे की तरफ चलती है वो तो कुंडल बना के चलती है। सबसे पहला जो कुंडल होता है वो हमारे हृदय के ऊपर बनता है। हृदय जिसको हम बोलते हैं, हमारे हृदय के 7 आवरण हैं, एक्चुअली में वो 8 आवरण हैं। 7 आवरण हैं, हर आवरण एक एक चक्र का है। तो जब ये अधोगति में चलती है लेफ्ट चैनल, तब ये कुंडल जैसे बनाती है। उस कुंडल को पार करना, उससे निकल के आना बहुत मुश्किल है। जो 8वां कुंडल है वो हमारे सेक्रम बोन पर रहता है, तो इसलिए इस कुंडल से निकलना बहुत मुश्किल है। इस कुंडल को एंटैंगल करना में को अनअनटैंगल करने के लिए हम मध्य मार्ग में आते हैं या हम राइट साइड का थोड़ा सा सहारा लेते हैं। तो जब श्री महावीर हमारे लेफ्ट चैनल में विराजित होते हैं तो हमारे अंदर गलत कार्य करने की इच्छा नहीं होती है। जो लेफ्ट चैनल है वो इच्छा शक्ति की है। जब हमारे अंदर लेफ्ट चैनल क्लियर हो जाती है तो हमारे अंदर के सबसे पहले तो वो रोग हट जाते हैं जो कि असाध्य हैं। आप देखेंगे बहुत से लोग हैं जिनको आर्थराइटिस था, आर्थराइटिस से वो एकदम अपंग जैसे हो गए थे, परंतु जब अपने लेफ्ट चैनल को क्लियर किया तो वो उनका रोग जो होता है वो निकल गया। लेफ्ट चैनल को हम क्लियर करते हैं 3 कैंडल ट्रीटमेंट से, क्योंकि ये लाइट से ही क्लियर होता है, वार्मथ से ही क्लियर होता है, क्योंकि हमको चंद्रमा की शीतलता को, उसके फ्रीज करने की कैपेसिटी को कम करना होता है। अपने चित्त को हम अपने लेफ्ट हथेली पर रखेंगे, लेफ्ट हृदय पर रखेंगे और सहस्त्रार पर रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारे लेफ्ट चैनल में जो भी कुछ जड़ताएं हैं, जो भी कुछ पूर्व जन्म की बाधाएं हैं, जो भी कुछ गलत कर्म हैं, उनके जो असर हैं, उनको सबको आप भूमि मार्ग के द्वारा शोषित कर लीजिए। अब हम अपनी लेफ्ट चैनल को नमोकार मंत्र बोलकर क्लियर करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम जैसे जैसे बोलेंगे उस हिसाब से अपन हर चक्र पर रुकते जाएंगे, हर चक्र पर रुकते जाएंगे। फिर हृदय चक्र के बाद में बैक लेफ्ट विशुद्धि, बैक आज्ञा और सहस्त्रार। जिनको आता है वो सब संग में बोलेंगे। मूलाधार से शुरू करेंगे। नमो अरिहंतनम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो अजायानम, नमो लोय सव साहुनम, नमो अरिहंतनम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो अजायानम, नमो लोय सव साहुनम। नमो अरिहंतनम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव साहुनम। सहस्त्रार पर ऐसो पंच नमो करो सब पापणासनो, मंगलानम च सव्येसिन प्रणमं हवै मंगलम। साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। सबको लेफ्ट साइड में वाइब्रेशंस हैं, सहस्त्रार पर वाइब्रेशंस हैं।
जो मायूस से बैठे थे वो प्रसन्न हैं। जब लेफ्ट साइड की जड़ता खत्म होती है तो हमारे अंदर आनंद आता है। अपना वीडियो ऑफ कर लें। माना, बहुत सुंदर। अब अपनी राइट साइड को गोद में रखेंगे। अपने लेफ्ट हथेली को पहले लिवर पर रखेंगे कि लिवर को हमें शीतलता देनी है। जो भी हमारे अंदर एक्स्ट्रा हीट है, जो ज्यादा ऊष्मा है, उस सभी को हमको खत्म करना है। जब हमारे लिवर में ठंडक आती है तो हमारे विचार करने से जो हमारे लिवर में खराबी आई है वो दूर होती है, हमारा चित्त स्थिर होता है, हमारे अंदर चित्त निरोधक शक्ति आती है और हमारा चित्त शांत और एकाग्र होता है, जिसको हम बोलते हैं निर्मल चित्त। क्योंकि लिवर हमारा राइट साइड पर है, राइट साइड पर सूर्य नाड़ी है। सूर्य की बहुत तेज गर्मी से हमारे अंदर के रजोगुण कुछ ज्यादा जागृत हो जाते हैं, हमें क्रोध भी ज्यादा आने लगता है, हमारा दिमाग सारे टाइम विचार करता है, प्लानिंग करता है, चलता ही रहता है। उसकी वजह से हमारे स्वादिष्ठान पर जोर आता है, हमारे लिवर पर जोर आता है। तो इसके लिए हम अपने लिवर को शांत करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ को यहाँ रख के, क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में बहुत सुंदर वाइब्रेशंस थे, उसको हम अपने लिवर को देते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ मेरे चित्त को निर्मल बना दीजिए। अब लेफ्ट हाथ को गोद में, पहले थोड़ा सा आपको राइट साइड के बारे में हम बताते हैं। राइट साइड पिंगला नाड़ी, इसकी अधिष्ठात्री देवी है महासरस्वती। सरस्वती माँ का ही जो विशाल रूप है, जो एक्टिवेटेड स्वरूप है, वो महासरस्वती के रूप में है। तो हमारे अंदर जो राइट साइड है वो सृजनात्मक साइड है, कलात्मक साइड है, कार्य करने की साइड है। इस पर श्री हनुमान जी विराजते हैं। सूर्य इसके अधिष्ठात्री देव हैं और सेंट गैब्रियल, जिसको कि हम ईसाई धर्म में मैसेंजर कहते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड। इसी तरह श्री हनुमान जी भी भगवान के मैसेंजर हैं। हमारी राइट साइड पर श्री हनुमान जी की भी शक्ति है। हनुमान जी जो कि माँ के कार्य करने के लिए सदा तत्पर हैं। जो राइट साइड का व्यक्ति होता है, राइट साइड का व्यक्ति माने जो अपनी राइट साइड को अधिक इस्तेमाल करता है। माना अपना वो बंद कर दे बेटा वीडियो। जो राइट साइड को ज्यादा इस्तेमाल करता है, बहुत सोच विचार करता है, बहुत कार्य करता है, सारे टाइम कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है, उसकी राइट साइड जो होती है वो ओवरवर्क हो जाती है। जो राइट साइड ओवरवर्क हो जाती है और जो बहुत ज्यादा कार्य करता है, वो सोचता है कि दुनिया को वही चला रहा है, तो एक सूक्ष्म रूप से अहंकार उसके अंदर आ जाता है। अहंकार आने से हमारे अंदर जो अहंकार जन्य रोग हैं,
वो पैदा होते हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, माइग्रेन्स हैं, ट्यूमर्स हैं ब्रेन में खास तौर से। इस तरह की सारी बीमारियां जो कि ठीक तो नहीं होती हैं, पर हाँ कंट्रोल अवश्य हो जाती है। तो राइट साइड के व्यक्तियों को राइट साइड ठीक करने के लिए पहले तो मध्य में आना होगा, अपने रजोगुण को त्याग करके सत्व गुण में आना होगा। अपनी प्लानिंग को छोड़ के आपको कार्य करना होगा। कैसे कार्य? जैसे कि पूजा की तैयारी करना। आपको ऑर्गेनाइज नहीं करना है पूजा, आपको उसकी तैयारी में जुटे रहना है, आपको लोगों की मदद करनी है, आपको सहयोग के प्रचार प्रसार में लोगों की मदद करनी है। इस तरह के कार्य करने से आपकी जो भी एक्स्ट्रा शक्ति है वो सब कार्य में आ जाती है। और आपकी राइट साइड जो है वो क्लियर हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। श्री हनुमान जी जो हैं वो जैसे लेफ्ट साइड जो है, अगर वो एटम की में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हैं, तो राइट साइड जो है वो एटम का मास है। मास माने जो उसका मेन जो उसका क्या बोलते हैं उसको, मास माने कि जिस चीज का एटम बना हुआ है वो है। और वही जो मध्य मार्ग है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, वो उस एटम की वैलेंसी है। लेफ्ट साइड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और जो राइट साइड है वो वायरलेस है। जो भी वायरलेस चीजें हैं, जैसे टेलीफोन है या जो भी वायरलेस संदेश आते हैं, वो सारे के सारे श्री हनुमान जी के कारण आते हैं। जिसने भी चाहे टेलीफोन की डिस्कवरी करी है, चाहे सेल फोन की डिस्कवरी करी है, जो भी कुछ वायरलेस चीजों की जिसने भी डिस्कवरी करी है, उन सब के पीछे श्री हनुमान हैं। आप देखेंगे सारे साइंटिस्ट जो होते हैं वो राइट साइडेड होते हैं। तो राइट साइड में श्री हनुमान जी उनको ये डिस्कवरीज करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री हनुमान जी के जो गुण हैं वो या तो बिल्कुल छोटे से हो जाते हैं या बिल्कुल बड़े से हो जाते हैं। बहुत भारी हो जाते हैं कि उनको उठाना मुश्किल होता है, बहुत ही हल्के हो जाते हैं कि वो उड़ सकते हैं। उनकी पूंछ इतनी लंबी हो जाती है कि वो लोगों को पनिश कर सकती है उनके गलत कार्यों के लिए। हनुमान जी जो हैं वो हर तरह से आपकी मदद के लिए तत्पर हैं, परंतु आपको श्री मां के श्री चरणों में समर्पित होना होगा। अपनी राइट साइड को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम अपने लेफ्ट हाथ को आकाश की तरफ करेंगे। राइट साइड में क्योंकि ज्यादा गर्मी है सूर्य के कारण, और ये और भी ज्यादा बढ़ती है हम जब विचार अधिक करते हैं उसके कारण। इसको कहते हैं कि क्रोध बहुत करते हैं तो क्रोध में तमतमा जाते हैं। तो ये सब की सब चीजें जो हैं ये बहुत हीट जनरेट करती हैं। हीट जनरेट करेंगी तो धुआं निकलेगा, तो धुआं कहाँ जाएगा? आकाश की तरफ। जब आकाश की तरफ धुआं जाता है तो हमारी जो भी बाधाएं हैं राइट साइड की वो भी सब आकाश की तरफ जाती हैं। जब आकाश की तरफ जाती हैं तो हम श्री महासरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारी राइट साइड की सारी नेगेटिविटीज को आप आकाश मार्ग में ले लीजिए। या हम श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर शीतलता लाइए और हमारी सारी बाधाओं को हमसे दूर कर दीजिए। श्री हम हनुमान जी का हनुमान अष्टकम कहेंगे। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कुशानम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त को राइट हथेली पर और सहस्त्रार पर बस शांति से रख लें। लेफ्ट हाथ को गोद में, दोनों हाथों पर चित्त रखकर देखें आप। हाथों पे भी चित्त रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि आपके अंदर शांति है। ये शांति सत्व गुण की शांति है, वर्तमान की शांति है, महालक्ष्मी की शांति है, श्री महागणेश के एक्टिवेटेड होने की शांति है। अपने चित्त को मूलाधार पर, आप देखेंगे कि आपको मूलाधार पे भी वाइब्रेशन ठंडक लगेगी और हथेलियों में जो हिस्सा मूलाधार को दर्शाता है, जो हाथ की एड़ियां होती हैं, वहां पे भी आपको एक ठंडक सी महसूस होगी। तीनों जगह अपने चित्त को रखें। अब अपने चित्त को स्वादिष्ठान पर, जो हमारी राइट चैनल है वो स्वादिष्ठान से निकलती है, राइट साइड से, और जो हमारी लेफ्ट चैनल है वो मूलाधार से निकलती है। स्वादिष्ठान पर अपने चित्त को रखेंगे। अपने चित्त को नाभि पर, कितने बार जब हमारी लेफ्ट साइड डाउन होती है तो भी हमारी राइट हृदय में प्रॉब्लम होती है, श्वास लेने की समस्या होती है। आप देखेंगे किसी भी बात से अगर आप चिंतित हो, परेशान हो, ज्यादा टेंशन में हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी श्वास ठीक से नहीं आ रही। वो क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट साइड पर गृह लक्ष्मी तत्व है, वहां साक्षात सीता माता है। सीता माता गृह लक्ष्मी के रूप में हमारे लेफ्ट नाभि पर है, और वही सीता माता श्री राम के साथ हमारे राइट हृदय पर है। तो इसलिए लेफ्ट साइड के प्रॉब्लम्स के कारण भी हमारे को राइट हृदय में प्रॉब्लम हो जाती है। मध्य नाभि पर अपने चित्त को रखेंगे। हृदय पर रखेंगे। जब लेफ्ट साइड पर आपका भक्ति योग सफल हो जाए, राइट साइड पर आपका कर्म योग सफल हो जाए, तो मध्य पर ज्ञान योग आता है। ज्ञान योग में सबसे बड़ी अनुभूति ये कि परमात्मा आपकी देखभाल कर रहे हैं, आप पूर्णतया श्री माँ के संरक्षण में हैं।
ये विचार आते ही हमारा हृदय चक्र जो है वो खुल जाता है। माँ के प्रेम के कारण, हमारे अंदर के उपजे ज्ञान के कारण हम पूरी तरह से भय मुक्त हो जाते हैं। आधी बीमारियां जो हैं वो मनुष्य की मनस्थिति से आती हैं, मनुष्य के भय से आती हैं। अगर वो हम कंट्रोल कर लेंगे, जो कि हम सहज योगी बहुत भली भांति जानते हैं, तो आधे से ज्यादा रोग पे हम यूं ही विजय पा सकते हैं। अपने चित्त को विशुद्धि पर चित्त को आज्ञा पर जिन भी लोगों को सिर में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ खुल रहा है, जब हम बैलेंस में होते हैं, हमारे आज्ञा का द्वार खुलने लगता है, तो जो पंखुड़ियां होती हैं सहस्त्र कमल दल की, वो पंखुड़ियां जैसे खुलने जैसा एहसास होता है। तो आप देखेंगे कि आपको जैसे आज्ञा का द्वार खुलता है तो बहुत से लोगों को सिर में एक टाइटनिंग से महसूस होती है, जैसे कुछ खुल रहा है। बहुत अच्छा इंडिकेशन है। फिर धीरे से अपने चित्त को अंदर की तरफ से निकालकर सहस्त्रार पर, जब हृदय खुल जाता है, आखिरी द्वार खुल जाता है, तो हम बहुत से लोगों को अनेकों बार अनहत नाद सुनाई पड़ता है। शून्य शिखर पर अनहत बाजे। अनहत नाद उस तरह का होता है जैसे हमारे अंदर के पल्सेशंस होते हैं, वो हमको अपने सहस्त्रार पर सुनाई देते हैं। अपने चित्त को सहस्त्रार पर रखें। श्री मां के श्री चरण यहाँ पर हैं। मन ही मन उनको नमन करेंगे और अपने चित्त को सहस्त्रार पर स्थिर करेंगे। अब जो भी हमारे चक्र हैं, उन सब के पीठ चक्र हमारे सिर पर हैं। चित्त को पहले सहस्त्रार पर रखें, फिर इसको क्लॉकवाइज जलेबी के जैसे घुमाएंगे।
धीरे धीरे घुमाएंगे, तब तक घुमाते जाएंगे जब तक कि कान के ऊपर तक ना आ जाए। ऐसा करने से हमारे पीठ चक्र भी सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। अब हम वापस अंदर की तरफ सहस्त्रार की तरफ लाएंगे, उसी दिशा में घुमाते जाएंगे जब तक कि हम सहस्त्रार पर नहीं आ जाएं। सहस्त्रार से अपने चित्त को हम ऊपर ले जाएंगे ओंकार का उद्घोष करते हुए। ओ सच्चित आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, यही स्थिति है। आपके स्वरूप पर भी यही परिलक्षित होगा। अपनी नजर अपने स्वरूप पर डालें, शांति दिखेगी, आनंद दिखेगा, प्रेम दिखेगा, जो हमारे सहज योग का आधार है, प्रेम। पुनः अपने चित्त को सहस्त्रार पर, आदि शक्ति के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सभी अपने हाथ जोड़कर शीश नवाकर श्री मां को प्रणाम करेंगे। जिनका भी मन है कि अपने चेहरे पे भी थोड़ा चैतन्य आ जाए, जो सबको दिखे, तो अपने हाथों को रब करके अपने फेस पर लगाएं, आंखों पर लगाएं। जय श्री माता जी। अपनी कुंडलिनी जागृत करके बंधन ले लें।